आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास एक प्रश्न है जिसमें पूछा गया है ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण से उत्पन्न 3 घटनाओं के नाम लिखिए। तो आइए देखते हैं कि ध्वनि तरंग जब अध्यारोपित होती है तो उस पर उत्पन्न होने वाली 3 घटनाएं कौन कौन सी होती है। तो पहली घटना होती है व्यतिकरण, यानी कि जब लगभग समान आयाम व समान आवृत्ति की 2 ध्वनि तरंगे एक ही दिशा में व केवल एक ही रेखा में संचरित होती है तो उनके अध्यारोपण से जो हमें नई तरंगे प्राप्त होती है वह व्यतिकरण की घटना को दर्शाती है। जैसे एक चित्र की मदद से देखें तो मान लेते हैं यह एक कोई पहली तरंगे है और इसी प्रकार यह एक दूसरी तरंगे है। तो जब दोनों तरंगे एक सरल रेखा में संचरित होगी, यानी कि दोनों तरंगे किसी माध्यम के बिंदु पर अध्यारोपित होगी, तो हमें एक नई तरंगे प्राप्त होती है। तो ये नई तरंगों की आयाम, ऊर्जा व आवृत्ति जो होगी वह मूल तरंगों से अलग होगी। अर्थात हम बोल सकते हैं जैसे कि हमें नई तरंगे प्राप्त हो रही है या पहली तरंग का आयाम हमें कम दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही ये दोनों तरंगे एक दूसरे पर अध्यारोपित हो रही है तो हमें जो नई तरंगे प्राप्त हो रही है इनके आयाम, ऊर्जा व आवृत्ति हमें इन मूल तरंगों से अधिक या अलग प्राप्त होते हैं। तो यह व्यतिकरण की घटना को दर्शाती है। और दूसरी घटना को आइए देखते हैं कि जब ध्वनि तरंगे अध्यारोपित होती है तो दूसरी घटना कौन सी है। दूसरी जो घटना होती है वो एक प्रकार की अप्रगामी तरंग की घटना होती है। तो अप्रगामी तरंगे क्या होती है? जब समान आयाम व समान आवृत्ति की 2 तरंगे यानी कि 2 प्रगामी तरंगे किसी बद्ध माध्यम में एक ही चाल से एक ही रेखा में परंतु विपरीत दिशाओं में चलती है तो उनके अध्यारोपण से प्राप्त तरंग को हम अप्रगामी तरंग कहते हैं। इस परिभाषा का तात्पर्य है कि मान लेते हैं यह कोई माध्यम है जो m है और यह एक माध्यम है जो n है। तो मैं पहले माध्यम से एक तरंग निकलती है जो इस प्रकार संचरित होती है, जैसे कि हम देख रहे हैं इस प्रकार आगे बढ़ती है। तो जब यह n माध्यम में प्रवेश करती है तो इन तरंगों में परावर्तन की घटना होती है और वापस ये m दिशा की ओर संचरित होती है। तो इस प्रकार हमें जो नई तरंगे प्राप्त होती है यह अप्रगामी तरंगे होती है जो ध्वनि तरंगों की घटना में हमें पता चलता है। और प्रश्न में दिया गया है कि ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण से 3 घटनाओं के नाम। तो आइए देखते हैं तीसरी घटना कौन सी होती है। तो तीसरी घटना होती है ध्वनि के अध्यारोपण से विस्पंद। तो आइए विस्पंद की घटना को जानते हैं। जब किसी माध्यम में लगभग समान आवृत्ति की 2 ध्वनि तरंगे एक ही साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता एकांतर क्रम में बढ़ती व घटती रहती है। तो इस प्रकार ध्वनि की तीव्रता में होने वाले क्रमिक उतार या चढ़ाव को हम विस्पंद कहते हैं। विस्पंद की जो घटना होती है वो व्यतिकरण की घटना की तरह ही होती है। अगर विस्पंद की घटना को जाने तो अगर परिभाषा के अनुसार 2 समान आयाम व आवृत्ति की 2 तरंगे माध्यम के किसी बिंदु पर जब अध्यारोपित होती है, तो मान लेते हैं यह पहली तरंगे है और यह दूसरी तरंगे। तो हमें जो नई तरंगे प्राप्त होती है तो इनकी मूल तीव्रता व आयाम तो हमें अलग प्राप्त होंगे, लेकिन ये माध्यम के किसी बिंदु पर हमें अधिक तीव्रता आयाम देंगे, किसी बिंदु पर हमें कम आयाम और तीव्रता प्राप्त होगी। जैसे कि क्षेत्र के माध्यम से दिख रहा है, कहीं पर हमें आयाम अधिक प्राप्त हो रहे हैं और तीव्रता अधिक प्राप्त हो रही है, किसी स्थिति में हमें आयाम कम प्राप्त हो रहे हैं। तो इस प्रकार की घटना को हम विस्पंद की घटना के द्वारा दर्शाते हैं। तो कभी कभार विस्पंद की घटना में यह भी होता है कि यह विस्पंद की घटना ध्वनि तरंगों के व्यतिकरण की विशेष अवस्था को दर्शाता है, यानी कि जिसमें ध्वनि तरंग की आवृत्ति में थोड़ा सा अंतर होता है। अगर हम इन दोनों तरंगों में बात करें तो इन दोनों तरंगों की आवृत्ति में भी थोड़ा सा हमें अंतर दिखाई देगा। और जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति के 2 ध्वनि तरंगे एक साथ और एक ही रेखा में संचरित होगी तो उनके अध्यारोपण होने से एक एकांतर क्रम में परिवर्तन वाली नई तरंगे प्राप्त होगी, जिन पर हमें अलग अलग क्रमिक उतार और चढ़ाव प्राप्त होगा। तो इस प्रकार उतार और चढ़ाव से बनने वाला घटना या जो तरंग होगी वो एक प्रकार की विस्मय की घटना को दर्शाती है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।